तो एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। जैसा कि मेरे द्वारा आपको झिलाई के किले से बताया गया था कि मैं आपको विजय सिंह जी द्वारा बनवाया गया बगड़ी में वो भव्य किला दिखाऊंगा। तो मैं अभी उसी किले की तलहटी के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये जो दीवार आप देख रहे हैं यह इस किले का मुख्य द्वार है, जो वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक बार पुनः इस दीवार पर नज़र डालने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो दीवार आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले एक बहुत भारी भरकम गेट लगा हुआ था, परंतु वर्तमान समय में वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो एक अनदेखी के कारण इस धरातल में लीन हो चुका है। यह इस किले का मुख्य द्वार है और हम इसी गलियारे से इस किले का भ्रमण करने जा रहे हैं। इस किले के राह के अंदर पूरी तरह से बिखरे हुए पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। हम धीरे धीरे इस किले की चढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर जाकर हम आपको इस किले का भव्य नज़ारा दिखाने वाले हैं। मैं अभी इस किले की ये मुख्य बुर्ज की तलहटी के नीचे बैठा हुआ हूँ। एक बार पुनः इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो दीवार आप अभी देख रहे हैं ये भूतकाल में क्षतिग्रस्त नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में एक अनदेखी के कारण ये दीवार ढह गई है। और पुनः एक बार इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो दीवार देख रहे हैं यह भी पहले पूरी तरह से सुरक्षित दीवार थी, परंतु वर्तमान समय में ये भी पूरी तरह से टूट चुकी है। इन दोनों दीवारों के मध्य से होकर इस किले में प्रवेश किया जाता था, या आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच था या एक प्रकार का गलियारा था। इस गलियारे के अंदर से होकर इस किले में प्रवेश किया जाता था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको इस किले से संबंधित विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य सैनिक जो थे इस किले को सुरक्षा प्रदान करने वाले, वो उस स्थान पर खड़े रहते थे, परंतु इसमें अभी पेड़ पौधे उग चुके हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते आखिर वो स्थान किस काम में आता होगा भूतकाल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी दीवार पहले नीचे तक बनाई गई थी। इसके अंदर से होकर पहले इस किले में प्रवेश किया जाता था, या आप इसे किसी प्रकार का गलियारा कह सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में यह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक बार पुनः इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें और फिर इस दीवार को भी देखने का प्रयास करें। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों दीवारों के मध्य में पहले एक भारी भरकम दरवाज़ा लगाया गया था, जो वर्तमान समय में टूट चुका है। हमें नज़र ही नहीं आता, हमें सिर्फ ये बिखरे हुए पत्थर इस किले के नज़र आते हैं। हम अंदर जाकर आपको और दिखाएंगे आखिर इसमें क्या क्या बने हुए थे। ये किला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको इस बने हुए भव्य महल के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ये जो भवन आप देख रहे हैं, हो सकता है भूतकाल में ये यहाँ पर किसी प्रकार का राज दरबार लगाया जाता हो। और एक बार पुनः इस दीवार को देखने का प्रयास करें। ये 2 मंजिला इमारत मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ये नष्ट सी हो गई है, पूरी जीर्ण हो गई है। ये हमें नज़र नहीं आ रही है और हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पहले ये दीवार कितनी ऊँची थी या इसके ऊपर भी कोई और भवन बनाया गया था। ये जो शिलाएँ आप देख रहे हैं, इन शिलाओं की बदौलत ये भव्य किला अभी तक हमारे सामने दृश्यमान हो रहा है। भूतकाल में यहाँ पर ये जो आप दरवाजे से देख रहे हैं, ये मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है ये 3 दरवाजे थे, परंतु एक दरवाज़ा वहाँ से ढह गया है। इस इमारत में या इस किले में जो ये पत्थर लगे हुए हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये पत्थर इसी पहाड़ी के आसपास से खोद कर इसमें लगाए गए होंगे, क्योंकि स्थानीय नागरिकों का मानना है कि ये जो किला है इसके आसपास की जो तलहटी है पहले वहाँ पर पत्थर की खानें चला करती थी। और एक खान आप वाकई में देख सकते हैं महाजनों के मोहल्ले में अभी भी आपको सुरक्षित दिखाई देगी, जैसा कि वृद्धजन कहा करते हैं। और ये जो पत्थर है इस पहाड़ी से ही निकाले गए हैं मुझे जहाँ तक लगता है। आप एक बार उस पहाड़ी को देखिए, उस पहाड़ी के जो पत्थर हैं बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के पत्थर हैं। ये बिल्कुल ज़्यादा पक्के पत्थर तो नहीं है, कच्चे पत्थर हम इनको कह सकते हैं, परंतु फिर भी इनकी जो कलाकृति की गई थी वाकई में बेजोड़ है। मैं आपको और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। एक बार पुनः अपनी भव्य दृष्टा कल्पना शक्ति से इस विजयगढ़ किले को देखने का प्रयास कीजिए। हम इस किले के इतिहास को जानने से पहले इस किले की बनावट को लेकर के बात करेंगे। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हम इस किले से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी किस्से कहानियाँ हैं, इस किले में कितनी बुर्ज है, कितने कुंड है, कितने सुरंगी थी, मुशायरे, आमकास जो भी थे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। कि आप कह सकते हैं कि मैं इस गांव और विजयगढ़ नामक किले से संबंधित जितने भी प्रकार के किस्से कहानियाँ हैं उनको विधिवत तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस किले में 8 बुर्ज है। अगर हम इस किले को दक्षिणी दिशा से देखते हैं तो हमें 3 बुर्ज नज़र आती है।
ठीक उसी प्रकार अगर हम इस किले को उत्तरी दिशा से निहारते हैं तो हमें फिर से 3 बुर्ज देखने को मिलती है, जिसमें से वर्तमान समय में एक बुर्ज अभी ढह गई है। अगर हम इस किले को पश्चिम दिशा की ओर से देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें हमें 3 बुर्ज फिर से दिखाई देती है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम इस किले को पूर्वी दिशा से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें 2 बुर्ज नज़र आती है। अगर हम इसको पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए आएंगे तो ये आगे जाकर के सिकुड़ सा जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में 2 बुर्ज है और वहाँ पर जाकर ये मिल सा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी तरह त्रिभुजाकार भी नहीं है, परंतु पश्चिम दिशा से ये बिल्कुल फैलता हुआ आता है और पूर्व दिशा में जाकर सिकुड़ सा जाता है। फिर एक गलियारे की शुरुआत होती है और वो इसके मुख्य द्वार तक पहुँचता है। वो जो दीवारें थी वो भी अभी वर्तमान समय में ढह गई है। हम विजयगढ़ किले के ऊपर अभी खड़े हुए हैं और ये जिस पहाड़ी पर बनाया गया है वो पहाड़ी लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में फैली हुई है। वृद्धजनों का कहना है कि इस पहाड़ी के आसपास पहले खदानें चला करती थी पत्थरों की, और उनमें से एक खदान आप महाजनों के मोहल्ले में अभी भी देख सकते हैं। मैं आपको इस किले से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य और इस किले का जो इतिहास रहा है, ये किला किस वंश से संबंध बना रखता है, वो सब आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस किले का भव्य नज़ारा। मैं अभी विजयगढ़ किले में खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, भव्य इमारत, ये एक मस्जिद है जो कि नवाब साहब के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। मैं आपको इस मस्जिद से संबंधित या नवाब साहब और विजय सिंह जी से संबंधित वो किस्सा बताने का प्रयास करता हूँ। वृद्धजनों का कहना है कि इन रियासतों की सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा था, तब विजय सिंह जी के द्वारा ये कहा गया था किसी किस्से को लेकर के कि मेरी तो नहीं पगड़ी, नवाब की पगड़ी है। उस कारण ये जो किला है वो फिर नवाब साहब के अधीन चला जाता है। विजय सिंह जी के अधीन जब तक ये किला रहा तब तक इसमें किसी भी प्रकार की मस्जिद नहीं थी, परंतु उस कहावत के चलते फिर ये किला नवाब साहब के अधीन चला गया। और हम सभी जानते हैं कि सभी लोगों के लिए अपना धर्म सर्वोच्च होता है। तो जब ये किला ही नवाब साहब के अधीन चला गया तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने इस किले में इस मस्जिद का निर्माण करवा दिया। जब किला ही नवाब साहब के अधीन चला गया तो इस किले का नाम उन्होंने मोहम्मदगढ़ रख दिया। इस मस्जिद के अग्र वाले भाग पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक बार पुनः इन स्तंभों पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो स्तंभ है वाकई में बहुत मजबूत है और इनकी मजबूती की वजह से ये मस्जिद हमें कुछ सुरक्षित प्रतीत हो रही है, या आप कह सकते हैं हमें कुछ सुरक्षित सी नज़र आ रही है। ये जो आप पपड़ी से मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चूना है और इस चूने को बिल्कुल बारीक तरीके से पीस करके इस मस्जिद की दीवारों पर लेप किया गया है। ये लेप हमें अनुभव करवाता है वर्तमान समय की बिरला पुट्टी से। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की बिरला पुट्टी थी भूतकाल में, जो कि भूतकाल के कारीगरों द्वारा इसके ऊपर लगाई गई थी। इतने हज़ारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये चूना इतना मजबूत कैसे हो सकता है दोस्तों, जो आज तक हमारे सामने टिका हुआ है। ये मस्जिद अभी वर्तमान समय में पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, या आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूट चुकी है। परंतु इसमें जो पत्थर की सिलाएँ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक बार नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इस पर ये फूल पत्तियाँ विभिन्न प्रकार की जो कलाकृति की गई है, वाकई में भूतकाल में जितनी भी कलाकृतियाँ की गई थी वो बेजोड़ है। एक बार पुनः इस स्तंभ की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो आप देख रहे हैं, इन स्तंभों की बदौलत आपके सामने अभी तक ये मस्जिद वैसी की वैसी डटी हुई है। और ये स्तंभ ही है जो इस मस्जिद को मजबूती प्रदान किया करते थे। और इन स्तंभों पर भी विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गई है, जो कलाकृतियाँ हमें वर्तमान समय में देखने को ही नहीं मिलती।
विजय सिंह जी अपना संबंध भिलाई से रखते थे। भिलाई जयपुर राज्य का प्रथम स्वतंत्र ठिकाना है। जब जयपुर राज्य में संतान उत्पन्न नहीं होती थी या वंश आगे नहीं बढ़ता था, तब ठिकाना भिलाई से ही वंशज गोद लेकर उसका राज तिलक करा जाता था, क्योंकि राजपूताना में सदियों से परंपरा रही है दोस्तों कि बड़े भाई के अगर पुत्र नहीं होता तो उनके छोटे भाई के बड़े पुत्र को गोद लिया जाता था। जयपुर घराने का सबसे बड़ा ठिकाना भिलाई ही था, और जब भिलाई में वंश नहीं बढ़ता था तब जयपुर स्टेट के वंशज को गोद लिया जाता था। जो बड़ा भाई राजगद्दी पर विराजमान होता था उनके आगे संबोधन में महाराजा, या आप कह सकते हैं कि छोटे भाई के महाराजा लगता था। बाद में ठिकाना भिलाई जागीरों के भाइयों में बंटवारे हुए, जिसमें बड़े भाई ने ठिकाना भिलाई और दूसरे भाइयों ने ठिकाना इसरदा, ठिकाना बालेर, ठिकाना पीलूखेड़ा, सिवाड़ आदि को चुना। नरसिंहगढ़ राज्य के कुंवर चैन सिंह जी का विवाह ठिकाना संवासी एवं मुवालिया परिवार में हुआ था, जो जयपुर राज्य के ही राजावत परिवार से हैं। क्योंकि सवाई जय सिंह जी को मालवा का 3 बार सूबेदार बनाया गया था, इसलिए अगली पीढ़ी के मालवा के सभी राजाओं से अच्छे संबंध थे, और आगे की पीढ़ी ने सन 1820 के लगभग मालवा में जागीर ले ली। कुंवर चैन सिंह जी ने सन 1827 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सिरोहा छावनी में शहीद हो गए थे। कुंवर चैन सिंह जी को भारत का सर्वप्रथम युवा राजपूत शहीद भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सन 1857 से भी पहले सन 24 जुलाई 1827 में लड़ी थी और शहीद हो गए थे। कछवा वंश राजावत का सबसे बड़ा ठिकाना भिलाई एक स्वतंत्र राज्य की तरह था। भिलाई के खुद के स्टाम्प, मोहरे, सिक्के चलते थे। कहा जाता है कि भिलाई के महाराजा साहब को ट्रेन की आवाज़ से बड़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने भिलाई से ट्रेन की पटरी को नहीं निकलने दिया था। उन्होंने उस पर रोक लगा दी थी। बाद में लोगों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने दूर से इसे निकालने की अनुमति दी, जो कि आप वर्तमान समय में निवाई में देख रहे हैं। महाराजा गोवर्धन सिंह जी भिलाई के सर्वलोक गमन के पश्चात जयपुर महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने अपने छोटे भाई को ठिकाना भिलाई पर गोदनशील करवाया, जो अभी वर्तमान भिलाई की गद्दी पर विराजमान है और वह जयपुर विराजते हैं। इसके बाद और आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस किले का भव्य नज़ारा। धन्यवाद। मैं अभी इस किले के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, और ये जो आप खाली सा सपाट सा मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर भूतकाल में महल बने हुए थे। इस खाली सपाट मैदान के कुछ अवशेष हमें नज़र आ रहे हैं। हो सकता है भूतकाल में यहाँ पर महल बने हुए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दीवार है, और इस दीवार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूतकाल में यहाँ पर महल हुआ करते थे, जो वर्तमान समय में इस किले के मलबे में दब गए हैं, या आप कह सकते हैं कि जीर्ण हो गए हैं। यह महल लगभग इस क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी एक सुरक्षित दीवार है थोड़ी बहुत, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो दीवार देख रहे हैं, ये जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दीवार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूतकाल में यहाँ पर एक महल था, जो कि वर्तमान समय में जीर्ण हो चुका है। इस जगह पर 2 मंजिला या 3 मंजिला महल भी बना हुआ होगा भूतकाल में। वृद्धजनों का कहना है कि यह किला पहले भूल भुलैया जैसा था। मैं आपको और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूँगा, आप देखते रहिए। जैसे कि आप लोग पुनः देख सकते हैं, इस दीवार के ऊपर नज़र डालने का प्रयास करें। यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम दीवार थी, जो वर्तमान समय में ढह गई है, और हम इन दीवारों से ही बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक भव्य महल हुआ करता था, जो वर्तमान समय में हमें दिखाई नहीं देता इस मलबे की वजह से। मैं अभी इस किले की पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ हूँ, और आप यहाँ पर जो ये गड्ढा सा देख रहे हैं, यहाँ पर पहले भूतकाल में सीढ़ियाँ थी, और इसके समीप ही ये एक कुंड बना हुआ है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं।
जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर भूतकाल में महल बना हुआ था और इस महल के अंदर से सीढ़ियाँ थी जो कि इस कुंड के अंदर निकल रही है। मात्र ये कुंड ही है जो हमें सुरक्षित दिखाई देता है। इस किले में 3 कुंड थे, परंतु 2 कुंड वर्तमान समय में इस मलबे में दब गए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, या आप कह सकते हैं कि वो 2 कुंड अदृश्य हो गए हैं। मैं इस किले की दीवारों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक बुर्ज हुआ करती थी जो वर्तमान समय में ढह गई है। ये किला पूरी तरह से मरणावस्था में है और किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों की भविष्य की पीढ़ियां इस भव्य इमारत के दर्शन कर पाएगी। ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये भी पूरी तरह से जीर्णशीर्ण अवस्था में है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक मीनार थी जो वर्तमान समय में ढह गई है। ऐसी इस मस्जिद के 4 मीनारें थी, 2 बड़ी मीनारें पीछे की तरफ थी और 2 आगे की तरफ। उनमें से सिर्फ एक ही मीनार अभी वर्तमान समय में हमारे को दिखाई देती है। इस मस्जिद की 3 मीनारें वर्तमान समय में ढह गई है। हम आपको और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस किले में पूरी तरह से घास फूस उगा हुआ है और किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होने का वो भय हमें इस किले का भ्रमण करने से रोक रहा है। एक बार पुनः आप इस कुंड को देखने का प्रयास करें। इस कुंड को लेकर के एक किंवदंती प्रचलित है कि इस कुंड का पानी आज तक कभी नहीं टूटा और वाकई में इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। अब ये किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ हम लोगों ने वृद्ध लोगों से सुनी है और उन वृद्ध लोगों की वजह से हम इस किले की जो जानकारी है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फिर से मेरे पीछे आप जो ये सपाट सा मैदान देख रहे हैं, भूतकाल में ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महल बनाए गए थे और हम इसका अंदाज़ा इस दीवार से लगा सकते हैं। ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, भूतकाल में यहाँ पर महल बने हुए थे और इसके पीछे एक और दीवार है जो इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। परंतु वर्तमान में एक अनदेखी के कारण ये सारी की सारी दीवारें ढह गई है और ये जो भव्य महल बने हुए थे यहाँ पर, और अभी वर्तमान समय में जो सपाट मैदान आपको दिखाई दे रहा है वही हमें देखने को मिल रहा है। परंतु भूतकाल में ऐसा नहीं था। भूतकाल में यहाँ पर भव्य महल थे जो कि अब इस किले के मलबे में दब से गए हैं। ये जो दीवार है बिल्कुल उन महलों की है जो कि भूतकाल में यहाँ पर बने हुए थे और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किला वाकई में पहले भूल भुलैया जैसा था। भूल भुलैया होने का एकमात्र कारण यही रहा होगा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महल, कक्ष, गलियारे बने हुए होंगे जो कि वर्तमान समय में ढह गए हैं। इस किले में 3 सुरंगें हैं, उनमें से एक सुरंग अभी वर्तमान समय में हमें नज़र आती है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं इस किले के दक्षिण दिशा की दीवार पर खड़ा हुआ हूँ और इस दीवार में एक सुरंग बनी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, हमें सिर्फ यही एकमात्र सुरक्षित सुरंग नज़र आती है जो कि वर्तमान समय में टिकी हुई है। परंतु भविष्य में यह भी ढहने वाली है और भविष्य की पीढ़ियाँ इस भव्य इमारत के दर्शन कतई नहीं कर पाएगी क्योंकि ये विरासतें अब अपना दम तोड़ रही है। इतिहास विवादित हो सकता है दोस्तों, परंतु इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता। ये ना भूतकाल में छिपाया गया था, ना वर्तमान में और ना ही भविष्य में छिपाया जाएगा। इतिहास ही है जो हमें अतीत में घटित हो चुकी उन सभी घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है जिन्हें हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। मैं आपको इस विजयगढ़ नामक किले से और इस गांव बगड़ी से संबंधित वो किस्से, कहानियां और किंवदंतियां बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देखिए इस किले का भव्य नज़ारा। मैं अभी इस किले के दक्षिण दिशा की बुर्ज पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से आप इस गांव बगड़ी का भव्य नज़ारा देख सकते हैं। किलों पर बुर्ज क्यों बनाई जाती थी, आखिर वो क्या कारण थे कि किलों पर बुर्ज बनाना अति आवश्यक था। जहाँ तक मेरा अनुमान है या आप सभी लोग जानते हैं कि किलों पर बुर्ज बनाने का एकमात्र कारण था इस किले की सुरक्षा के लिए बुर्जों का निर्माण किया जाता था और जो सिपाही थे इन बुर्जों पर खड़े होकर इस गांव बगड़ी को या इस नगरी को सुरक्षा प्रदान किया करते होंगे भूतकाल में, क्योंकि बुर्ज पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बुर्ज है और यहाँ पर लगभग 10 से 15 सिपाही आराम से खड़े होकर के इस किले की सुरक्षा कर सकते थे। इसी वजह से जितने भी हम किले देखते हैं उन पर हमें बुर्ज देखने को मिलती है। यह जो बुर्ज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गोल सी है और इस बुर्ज के पास में यहाँ पर एक ये छोटा सा कक्ष जैसा बनाया गया है। ये जो छोटा सा कक्ष अभी आपने देखा इस बुर्ज पर, इस बुर्ज के बारे में हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, परंतु हम ये कह सकते हैं कि भूतकाल में जो सैनिक इस बुर्ज पर खड़े रहकर इस किले की सुरक्षा करते होंगे उनके हथियार इस छोटे से कक्ष में रखा करते होंगे। इसके अलावा
इसका और क्या ही काम हो सकता है। हो सकता है भूतकाल में ये किसी अन्य काम में लिया जाता हो, हम वो बताने में आपको असमर्थ हैं। मैं अभी इस किले की पश्चिम दिशा की ओर खड़ा हुआ हूँ और ये जो मेरे पीछे आप गड्ढा सा देख रहे हैं, भूतकाल में यहाँ पर एक बुर्ज थी जो कि वर्तमान समय में ढह गई है। हम जब भी इन किलों, महलों, भव्य इमारतों का भ्रमण करते हैं तो हमारी नज़र इनकी स्थापत्य कला पर ज़रूर जाती है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं वाकई में 2 हाथ जितनी चौड़ी है। ये बहुत मजबूत और बेजोड़ दीवार है। पुनः एक बार इस दीवार पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह दीवार भी काफ़ी मोटी है और इस दीवार में जो आप छेद देख रहे हैं, इसमें कई कई छेद लंबे हैं और कुछ कुछ छेद ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे से हैं। इस बीच वाले छेद का काम था कि इस किले के नज़दीक जो कोई दुश्मन नज़र आता था उसके ऊपर सीधा प्रहार किया जाता था। और जो इस लंबे छेद में नीचे जो एक और छेद बनाया गया है, उसका काम था कि इस किले की जो तलहटी है, इस किले की दीवार के नज़दीक अगर कोई शत्रु हो तो उसके ऊपर सीधा यहीं से प्रहार किया जा सके। इन दोनों छेदों के यही काम थे कि इन छेदों से या तो बंदूक चलाई जाती होगी भूतकाल में, या धनुष बाण, और ये दोनों छेद विपरीत दिशा में हैं। यह इस किले की सबसे सुंदर जगह है, अर्थात मैं अभी इस किले के हवा महल में खड़ा हुआ हूँ। इस हवा महल में 5 ये झरोके बनाए गए हैं जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, और 2 जो झरोके हैं वो बिल्कुल छोटे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पूरे हवा महल में 7 झरोके हैं। इस जगह पर बैठकर राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ इस प्रकृति की छटा का आनंद लिया करते होंगे, बातचीत किया करते होंगे। हम इस जगह से इस गाँव का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। इस हवा महल के अंदर जो ये झरोके हैं, इनमें जो बीच वाला झरोका आप लोग देख रहे हैं, इस झरोके से संध्या के समय जो सूर्यास्त होता है उसका वाकई में बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे लोग सनसेट पॉइंट के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों, मैं अब विजय सिंह जी के राजवंश से संबंधित आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि विजय सिंह जी किसके पुत्र थे, ये कितने भाई थे। महाराजा झुंझार सिंह जी राजावत के पुत्र महाराजा संग्राम सिंह जी के 5 पुत्र थे। महाराजा गज सिंह जी ठिकाना जिलाई, ठाकुर शाह आनंद सिंह जी राजावत ठिकाना सिवाड़, ठाकुर शाह विजय सिंह जी ठिकाना बगड़ी, ठाकुर शाह मोहन सिंह जी ठिकाना इसरदा, ठाकुर शाह हिम्मत सिंह जी ठिकाना राणेखी, ठाकुर साहब रूप सिंह जी राजावत ठिकाना मुंडिया आदि रहे हैं। सिर्फ ठिकाना जिला के वंशजों को ही महाराजा लगता था, बाकी सभी ठिकानों को ठाकुर साहब की पदवी दी गई थी। आमेर जयपुर के महाराजा मान सिंह जी के पुत्र जगत सिंह जी हुए व जगत सिंह जी के 2 पुत्र हुए। प्रथम बड़े पुत्र महासिंह जी है जिनसे वर्तमान आमेर जयपुर वंश है, एवं दूसरे पुत्र झुंझार सिंह जी है जिनसे ठिकाना झिलाई निवाई वंश है। महाराजा झुंझार सिंह जी राजावत के पुत्र महाराजा संग्राम सिंह जी इनके 5 पुत्र में सबसे बड़े। महाराजा गज सिंह जी ठिकाना जिलाई के पुत्र दरबार कुशल सिंह जी ठिकाना जिलाई के 6 पुत्र थे। सबसे बड़े महाराजा कीरत सिंह जी झिलाई, महाराजा रघुनाथ सिंह जी ठिकाना बालेर,
महाराजा त्रिलोक सिंह जी ठिकाना पीलूखेड़ा, महाराजा छत्रसाल सिंह जी ठिकाना मसारना, महाराजा अमर सिंह जी ठिकाना देहलाल, महाराजा देवी सिंह जी ठिकाना बड़ा गांव आदि रहे हैं। मैं अब आपको इस गांव से संबंधित वो किस्से, कहानियाँ और किंवदंतियाँ बताने का प्रयास करूंगा। इतिहास में एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, किरण सिंहनी सी चिड़ी, अर ऊपर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। किरण बाईसा जो थी वो मेवाड़ से अपना संबंध रखती है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट को लगभग सभी इतिहासकारों ने एक महान शासक घोषित करने की कोशिश की है, परंतु अकबर उनके विपरीत एक क्रूर और अय्याश शासक था। अकबर अपनी अय्याशी और नाकाम इरादों के लिए वो दिल्ली में हर वर्ष नवराज नामक एक मेले का आयोजित करवाता था, जिसमें सिर्फ औरतों को ही जाने की अनुमति थी। उसी मेले में अकबर खुद औरतों के भेष में घूमता था और जो भी स्त्री उसे पसंद आती थी उसकी दासियां धोखे से उस स्त्री का हरण कर ले जाती थी और अकबर अपने नापाक इरादे उन स्त्रियों के साथ पूरा करता था। एक दिन उसी मेले में महाराणा प्रताप की भतीजी, महाराणा प्रताप के छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की पुत्री बाईसा किरण देवी, जिनका विवाह बीकानेर के राजा पृथ्वी सिंह के साथ हुआ था, उस मेले की साज सजावट देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उस मेले का भ्रमण करने के लिए आई हुई थी। अकबर की नज़र जब बाईसा किरण देवी पर पड़ी तो वह मुग्ध हो गया और अपनी दासियों को इशारे से किरण देवी को दिखाया कि इसी को ले जाना है। बाईसा किरण देवी भी उन दासियों के धोखे में आकर उनके साथ अकबर के हरण में पहुंच गई, जहां अकबर पहले से ही मौजूद था। अकबर बाईसा किरण देवी को अपने हरण में देखकर बहुत खुश हुआ और ज्यों ही मुगल सम्राट अकबर ने किरण देवी पर अपना हाथ डाला, किरण देवी ने उसके हाथ को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और अपने कपड़े से कटार निकालकर उसके गले पर लगा दिया। यह देखकर अकबर हक्का बक्का रह गया। तब बाईसा किरण देवी ने अकबर से कहा, दुष्ट, मैं उस महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिसके सामने जाने से भी तू डरता है। और सुन, आज के बाद यह नवराज का मेला कभी नहीं लगना चाहिए, वरना आज ही तुझे मैं मार डालूंगी। अकबर उनके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगा और बोला, देवी, हमें पहचाने में भूल हो गई, हमें क्षमा करे। तब किरण देवी ने उसे जाने दिया और उसके बाद कभी भी नवराज का मेला नहीं लगा। राजस्थान में ऐसी विभिन्न वीरांगनाएं हुए, जैसे कि मैंने आपको हाड़ी रानी कुंड के ऊपर बताया था, टूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दी और सतरानी। वो कहावत सरल कवर से संबंधित थी। अब मैं आपको इस विजयगढ़ नामक गांव से या बगड़ी गांव से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। अगर हम गांव बगड़ी की बात करें कि इस गांव की जो बसावट है एक कंगन के आकार में है, जो कि इस किले के चारों तरफ बसा हुआ है। गांव बगड़ी उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा में अपना परचम लहरा रही है, जैसा कि आप लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। इस गांव में 2 तालाब हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और इन दोनों तालाबों में प्राचीन हनुमान मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा इससे गांव बगड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। भूतकाल में वहां से एक नहर निकाली जाती थी, जो वर्तमान समय में अभी अवरुद्ध हो गई है, या आप कह सकते हैं कि उस पर रोक लगा दी गई है। बांध की तलहटी के पास में ही एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि 1980 में यहाँ पर दर्जियों की सबसे ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर 9 झूले निकलते हैं। वृद्धजनों के द्वारा बताया गया कि बगड़ी गांव को पहले आदि काशी के नाम से भी जाना जाता था, और जो यहाँ के जो विद्वान थे उनको जोधपुर दरबार में बुलाया जाता था, या आप कह सकते हैं कि वो विद्वान जोधपुर दरबार में रह कर आए हैं। यहाँ पर तेजाजी का सबसे विशाल मेला भरता है, और जो आसपास के जो गांव है वो इस भव्य मेले का लुत्फ उठाने के लिए प्रतिवर्ष इस गांव के अंदर आते हैं।
इस गांव को बहार बास की बगड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी एक अलग पहचान रखता है इतिहास में। और ये जो भव्य किला आप देख रहे हैं, इस किले की बदौलत आपके गांव को एक अलग पहचान मिली है, और वो पहचान है इस गांव को किले वाले गांव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर अखाड़े पर एक वट वृक्ष है जो लगभग 800 वर्ष पुराना है, और अभी वर्तमान समय में तो वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है, परंतु भूतकाल में वो एक भव्य वट वृक्ष हुआ करता था। वट, जिसे हम स्थानीय भाषा में बड़ कहते हैं। यहाँ बाजार के मध्य में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और एक जैन मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है कि जो जैन मंदिर है और उसके नज़दीक जो सरकारी विद्यालय वर्तमान समय में हमें दिखाई देता है, भूतकाल में वहाँ पर एक तहसील से हुआ करती थी, या आप कह सकते हैं कि जो भी सामग्री लूट करके लाई जाती थी, उन सामग्रियों का बंटवारा वहाँ पर किया जाता था। वृद्धजनों का मानना है कि गाँव बगड़ी में पहले ऐसे भी लोग थे जो अपना स्वरूप बदल लिया करते थे। ये किस्से हैं या कहानियाँ, इसके बारे में मुझे भली भांति जानकारी नहीं है, परंतु ये जितनी भी किस्से कहानियाँ हैं, ये मैंने वृद्धजनों से ही सुनी है। एक कहावत और इस गांव को लेकर है कि जब नवाब के समय में यहाँ का जो पहरेदार था वो बहुत भारी भरकम था, और किसी किस्से को लेकर के उस पहरेदार की किसी से होड़ हो गई, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, या आप कह सकते हैं कि उसे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसी गांव का एक स्थानीय नागरिक था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने उस पहरेदार के कान को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि उस पहरेदार ने जब अपने कान को छुड़ाने का प्रयास किया तो कहा जाता है कि वो कान ही टूटकर उस स्थानीय नागरिक के हाथ में आ गया था। क्या आप इस किंवदंती को सच मानते हैं? ऐसा भी यहाँ के स्थानीय नागरिक कहा करते हैं। इस किले में कई प्रकार की सुरंगें नहीं है दोस्तों, इस किले में मात्र 3 ही सुरंगें थी, या हम उन्हें सुरंगें भी नहीं कह सकते। अभी मैंने आपको जो सुरंग दिखाई वो किसी प्रकार की सुरंग मुझे नज़र नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा गहरी है। वो किसी प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, या जिस स्थानीय भाषा में जिसे नाड़ कहते हैं, वो मुझे नज़र आती है। सुरंग मुझे नहीं लगता कि इस किले में थी। हो सकता है इस किले में सुरंगें भी हो, परंतु वो अभी इस मलबे में दब गई है, वो मैं आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले की पूर्वी दिशा में झालरा नामक स्थान है, वहाँ से नवाब साहब के द्वारा इस किले पर तोप दागी गई थी, जिसके कारण एक बुर्ज ढहा दी गई थी। वो बुर्ज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, और उस प्रहार की वजह से उस बुर्ज के नज़दीक जो बड़ा भारी भरकम दरवाज़ा लगा हुआ था वो भी टूट गया था, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। एक बार पुनः इस दीवार पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। भूतकाल में ये दीवार बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी, परंतु वर्तमान समय में एक अनदेखी के कारण ये दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस दीवार के पास में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गलियारे थे, और जहाँ तक मेरा अनुमान है उसी गलियारे से होकर इस हवा महल का भ्रमण किया जाता होगा। मैं अभी इस किले की उत्तरी दिशा में खड़ा हुआ हूँ, और मेरे पीछे जो आप ये तिकोना सा ये कक्ष देख रहे हैं, भूतकाल में ये शायद शौचालय हुआ करता था, जैसा कि मैंने झिलाई नामक किले में आपको बताया था। हम इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये भूतकाल में शौचालय ही था, परंतु एक अनुमान हम लगाकर आपको बता रहे हैं कि ये शौचालय रहा होगा भूतकाल में। इस उत्तरी दिशा के अंदर एक और ये बुर्ज है जो वर्तमान समय में टूट चुकी है। हम उस बुर्ज पर नहीं जाएंगे, वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, वो जो पूरी की पूरी दीवार थी टूट चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा किला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एक बार पुनः इस दीवार पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो दीवार देख रहे हैं ये वर्तमान समय में ढह गई है, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है ये दीवार पहले बहुत ऊंचाई पर थी, और इसके ऊपर भी पहले महल बने हुए थे जो वर्तमान समय में ढह गए हैं। तभी तो स्थानीय लोग कहा करते हैं कि ये विजयगढ़ किला भी पहले भूल भुलैया जैसा हुआ करता था, परंतु एक अनदेखी के कारण अब ये पूरा का पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। हमें सिर्फ इस किले में उगे हुए ये पेड़ पौधे और बिखरे हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इन महलों के अंदर या इन कक्षों के अंदर जाने का प्रवेश द्वार रहा होगा भूतकाल में। एक बार पुनः आप देख सकते हैं। हम इस किले के कक्षों का भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक अजीब सा डर भी हमारे अंदर है। किसी भी वक्त ये कक्ष अपना दम तोड़ सकते हैं। एक बार पुनः इस कमरे के इन पत्थरों पर नज़र डालने का प्रयास करें। स्थानीय भाषा में इन्हें मेढ़े कहते हैं, और ये इन मेढ़ों की वजह से, या आप कह सकते हैं कि इन पत्थरों की वजह से अभी तक हमारे सामने दृश्यमान हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये पूरी तरह से टूट जाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गई होगी भूतकाल में, जो कि वर्तमान समय में हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, या हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते
इस खंडर हो रहे विजयगढ़ नामक किले के बारे में। यहाँ पर भी पहले महल बने हुए थे और वो जो दीवार आप देख रहे हैं वो वर्तमान समय में ढह गई है और ये किसी भी वक्त अब अपना दम तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ ये गिने चुने पत्थरों के सहारे ये कक्ष भी टिका हुआ है। भूतकाल में ये एक बहुत भारी भरकम कमरा रहा होगा, परंतु वर्तमान में जीर्णशीर्ण हो गया है। मैं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यहाँ पर पहले किस प्रकार की कलाकारी की गई होगी। बस आप अभी खंडर देख सकते हैं जो कि आपको दिखाया जा रहा है। वर्तमान समय में तो हमें बस इस किले में ये बिखरे हुए पत्थर, ये शिलाएँ जो ज़मीन पर धराशायी होकर गिरी हुई है, यही दिखाई देती है। और इसके ऊपर जो कलाकृति की गई थी वो अब बिखर सी गई है। इस किले में जो भी कलाकृति की गई होगी उसके बारे में मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था में सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। फिर भी इस किले में जो जो सुरक्षित जगह बची हुई है उसके बारे में मैं आपको विधिवत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए और देखते रहिए विजय सिंह जी द्वारा बनवाए गए इस विजयगढ़ किले का भव्य नज़ारा। मैं अभी इस मस्जिद के नज़दीक बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर हम अंदर जाकर आपको दिखाने में असमर्थ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हमारे साथ हो सकती है। इस महल के अंदर अब मात्र पेड़ पौधे नज़र आते हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से इस भव्य महल के अंदर प्रवेश किया जाता था। एक बार पुनः इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो दीवार देख रहे हैं ये वर्तमान समय में ढह गई है और इसके पास में एक और दीवार है जो आपको नज़र आ रही होगी। ये दोनों दीवारें पहले भूतकाल में बहुत बड़ी बड़ी थी और इन दीवारों के ऊपर पट्टियाँ लगी हुई थी जो वर्तमान समय में ढह गई है। वाकई में जो स्थानीय नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, उनका कहना सत्य है कि पहले ये जो किला था वाकई में भूल भुलैया जैसा था। जितना भी मेरा सामर्थ्य रहा मैंने आपको इस किले से संबंधित और इस गांव से संबंधित वो विभिन्न प्रकार के किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ बताने का प्रयास किया है। फिर भी मानवीय भूल के कारण अगर मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ रक्तांचल पर्वत पर साहस मल नरुका द्वारा बनवाया गया वो भव्य किला। अगर आपको हमारा ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।